अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मुझे अल्लाह ताला ने अपने घर बुलाया था। मैंने जल्दी से 2 रकात नमाज़ नफ़िल अदा की, शुक्राना की और मैंने सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहा अपने घर वालों को और एयरपोर्ट के लिए निकल गई। जल्दी से एयरपोर्ट पर पहुंची और बोर्डिंग करवाई और अपने जहाज़ की जानिब चल पड़ी। ये वो सफ़र है जिस सफ़र की तमन्ना हर मुसलमान के दिल में होती है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने घर बुलाए। फिर जाके मैं जहाज़ में बैठ गई और जहाज़ के भरने का इंतज़ार किया। जहाज़ को भरने में इतनी देर लग रही थी तो थोड़े बाहर के नज़ारे कर लिए। नज़ारे करते करते ही जहाज़ भर चुका था तो सफ़र की दुआ पड़ी और अल्लाह ताला का बहुत सारा शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपने घर का मेहमान बनाया। थोड़ी अपनी स्नैक्स बनाई, फिर यहाँ पर खाना आ चुका था, मैंने खाना खाया और बस बैठ के सोचने लग गई। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। फिर हम मिकात पे पहुँच चुके थे। जल्दी से हमने नियत बांधी और 2 रकात नमाज़ नफ़िल अदा की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 4 घंटे का सफ़र करके हम जद्दा लैंड हो चुके थे। लैंडिंग के बाद भी जहाज़ इतनी देर तक घूमता रहा एयरपोर्ट पर कि हम थक गए थे। मैं तो बस यही दुआ करी थी अब जल्दी से रुक जाए जहाज़। इतनी देर तक घूम रहा था, पता नहीं इतनी देर तक चलने के बाद फिर जहाज़ रुके थे और हम बाहर निकले। फिर हम ATM में बैठे और काफ़ी देर अपने लगेज का इंतज़ार किया। लगेज मिल नहीं रहा था। फिर पता चला हमारा लगेज तो पहले किसी ने उतार के रखा है। फिर जाके अपना लगेज पैक किया। थोड़ी देर एयरपोर्ट पर घूमी, थोड़ी अपनी स्नैप बनाई, फिर थोड़े बाहर के नज़ारे भी कर लिए। फजर की अज़ान हो चुकी थी, नमाज़ पढ़ी। फिर याद आया मुझे तो लेने कोई बंदा आया हुआ है। फिर जल्दी जल्दी भाग भाग के बाहर गई, कहीं वो चला ना जाए। लेकिन मेरे भागने का भी कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि बाहर निकलते निकलते ही सुबह हो चुकी थी। बाहर आई और गाड़ी में बैठी और मक्का के लिए रवाना हो गई। इस वक्त मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मेरी आँखें बंद हो रही थी, लेकिन मैं सो नहीं सकती थी। जैसे ही मेरी नज़र क्लॉक टावर पर पड़ी, मेरी आँखें खुल गई। ड्राइवर ने मुझे होटल के पास छोड़ा, मेरे भाई ने मुझे रिसीव किया और मैं अपने रूम में जाकर सो गई क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। मेरी आँख खुली तो मैंने बाहर देखा, शाम हो रही थी तो मैंने अपने भाई को उठाया और हम मस्जिद हरम चले गए। रास्ते से मैंने नाश्ते के लिए कुछ लिया और मेरे भाई ने भी अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल्लाह की ज़ियारत की। अल्लाह पाक का ढेरों शुक्र अदा किया। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने उम्रा शुरू कर दिया था। भाई का एहराम पकड़ लिया था, रश बहुत था इसलिए बार बार एहराम भी छूटे जा रहा था। 6 तवाफ़ हो चुके थे, 1 तवाफ़ रह गया था तो फिर मगरिब का अज़ान हो गया, हमने नमाज़ पढ़ी। फिर मैं नमाज़ पढ़ ली थी तो मैं अपने भाई का इंतज़ार करने लग गई, लेकिन मेरा भाई नहीं आया। भाई नहीं आए तो मैंने कुरान पाक उठाया और कुरान पाक पढ़ने लग गई। फिर मुझे मेरे भाई नज़र आ गए थे तो मैं उनके साथ चली गई वापस। जो 1 तवाफ़ रह गया था वो करने के लिए हमने तवाफ़ कंप्लीट किया और मकाम इब्राहिम पर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद इशा की अज़ान हो गई थी। फिर हम चले गए इशा की नमाज़ पढ़ने। फिर हम सफ़ा मरवा की तरफ चले गए सही करने के लिए। फिर हमने सही की, हमने नफलें अदा की और उसके बाद हमने अपने बाल काटे और हमारा उम्रा कंप्लीट हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम अपने होटल के लिए निकल गए। रास्ते से हमने ब्रेक लिया। मेरा तो खाना खाने का भी दिल नहीं कर रहा था, बस दिल कर रहा था जाके सो जाऊँ। फिर हम होटल गए, होटल जाके हमने खाना खाया और मैंने मुँह हाथ धोया और मैं सोने के लिए लेट गई। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी अपने घर का मेहमान बनाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखते जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।